हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक रिएक्शन होती है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये जो हमारे पास स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं A B C D। ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आते हैं। हमारे पास ए क्या है, एक्वस है, बी सॉलिड है, सी एक्वस है और डी सॉलिड है। यहाँ पर सॉलिड और एक्वस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान देना। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ई ऑफ सेल बराबर में ई नॉट ऑफ सेल माइनस में आर टी और डिवाइड बाय एन एफ लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी हमारे पास टेम्परेचर है जो केल्विन में होना चाहिए। एफ हमारे पास फेराडे है जिसकी वैल्यू होती है 96487 और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 96500 कुलम। ओके। एट रूम टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, 298 केल्विन होगा टेम्परेचर। 298 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन में कभी रूम टेम्परेचर बोला जाए तो हम हमेशा 298 केल्विन लेंगे, और अगर टेम्परेचर की बात ना भी की जाए तो भी हम 298 केल्विन ही लेंगे। ओके। अब देखो आगे हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई ऑफ सेल यहाँ लिखा है मैंने। ई ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 298 और एफ की वैल्यू 96500 या 487। अगर हम इन तीनों वैल्यू को डाल देते हैं और साथ में लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, लॉग बेस ई, नीचे ई लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, लॉग बेस 10, नीचे 10 लिखा है। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, और इसको कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और एफ की वैल्यू डाल दी। तो हमारे पास ये आ गया 0.0591। मैं आपको अभी लॉग की प्रॉपर्टी बता दूंगा। अभी जस्ट यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने। फिलहाल आप ये देखो, अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है जो कि सी है, यहाँ देखना, यहाँ क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके। लेकिन मैंने यहाँ प्रोडक्ट में सिर्फ सी लिया है, जबकि प्रोडक्ट में तो हमारे पास दो है, सी भी है और डी भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमें उसी को लेना है जो कि एक्वस होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी उसी को लेना है जो कि एक्वस होगा। ध्यान देना, एक्वस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्वस का ही लेना है हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या दे रखा है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बस सी एक्वस है तो हमने सी का कंसंट्रेशन लिया, और रिएक्टेंट साइड में बस ए एक्वस है तो ए की कंसंट्रेशन ली। और जो हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखा है ऊपर सी, वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ स्मॉल सी लिखा है तो हमने पावर में लगा दिया स्मॉल सी को, और यहाँ पर लिखा है स्मॉल ए तो उसको पावर में लगा दिया। तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन लेंगे वो एक्वस होनी चाहिए, और जो उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसे पावर में लगा देना है। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, उसके बाद ही हम नस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। ओके। तो हमारे पास रिएक्शन कांस्टेंट हो गया जिसे हम क्यू कहते हैं या फिर के कहते हैं, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई ऑफ सेल हमारे पास जीरो हो जाता है। जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है, जीरो। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव वाला पार्ट इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो गया, ये पूरा इधर आके प्लस का हो गया। ओके। अब एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले मैं आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, लॉग एक्स वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अगर मैं यहाँ लिखता लॉग एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई में ले लेता तो यहाँ पर क्या आता, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। अगर मैं चार वेरिएबल मल्टीप्लाई में ले लेता तो हम सबको प्लस कर देते। अगला हमारे पास लॉग एक्स डिवाइड बाय वाई, लॉग एक्स अपॉन में वाई, इसका क्या होगा हमारे पास, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लॉग बेस ई एक्स, या ऐसा कहो आप लॉग एक्स विद बेस ई, लॉग क्या बोलेंगे इसे, लॉग एक्स विद बेस ई। ओके। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर वाई। ओके। अगर मैं ऐसा लिखूँ लॉग एक्स बेस 10 बराबर में वाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स मेरे पास है 10 की पावर वाई। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कारण नहीं लेना पड़ेगा आपसे, हमें ना हमें एंटीलॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। एंटीलॉग निकालने के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये। अब देखिए, अगला हमारे पास लॉग एक्स की पावर एन, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और लॉग एक्स बच जाता है, तो जो एन है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पर लॉग एक्स बच जाएगा। अगला लॉग
एक्स विद बेस ई, ये बेस ई में बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया हमने 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब देखो लॉग 1 हमारे पास क्या होता है 0, लॉग 2 0.301, ध्यान देना सभी में बेस 10 है, log 2 विद बेस 10, log 3 विद बेस 10, log 4 विद बेस 10। ओके, तो log 1 हमारे पास होता है 0, log 2 होता है हमारे पास 0.301, log 3 होता है 0.477। अब देखो log 4 होता है 0.602, और ये आप निकाल सकते हो कैसे, log 4 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ये वाली log x की पावर n, n log x, तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा log 2 विद बेस 10, और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301, और 0.301 डाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.602। अगला हमारे पास है log 5, log 5 क्या होता है 0.699 होता है। ये हमारे पास एक ये और ये याद रखनी है आपको। log 6 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 3, अभी मल्टीप्लाई में है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू भी पता है हमें, log 3 की भी पता है, इनको ऐड कर दोगे तो log 6 की आ जाएगी। log 7 की वैल्यू आपको याद करनी है, log 8 निकाल सकते हो, log 8 को आप क्या कर सकते हो log बेस 10 और यहाँ पर 2 का क्यूब, इस बार 3 आगे आ जाएगा, और फिर log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। log 9 को भी आप ले सकते हो 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और log 10 हमारे पास 1 होता है। ध्यान देना यहाँ log 10 लिखा है मैंने 1, अगर कभी हमारे पास ऐसा हो जाए जो यहाँ वैल्यू है और साथ में जो बेस है वो दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, निकिल सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है सॉलिड होता है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है। निकिल 2 पॉजिटिव अगर हमारे पास चार्ज आ गया इसका मतलब निकिल 2 पॉजिटिव के एक्वस है, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है हमें 0.1 मोलैरिटी। यहाँ डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज है, ये हमारे पास Ag पॉजिटिव एक्वस है, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन Ag मतलब Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन से पता चलता है हमें। ओके, अगर आपको ये सब नहीं पता तो एक बार आप मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ये सब डिस्कस किया है। देखो ये हमारे पास जो हम सॉल्ट ब्रिज से डबल वर्टिकल लाइन से पहले जो लिखते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये जो बाद में होता है रिडक्शन हाफ सेल होता है। ओके, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दे रखा है ई नॉट ऑफ Ag से Ag पॉजिटिव माइनस 0.8 वोल्ट, और निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल दे रखा है माइनस 0.25 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है ई ऑफ सेल, हमें ई ऑफ सेल निकालना है। तो क्या करेंगे हम पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे, क्योंकि ई ऑफ सेल के फॉर्मूले में क्या होता है ई नॉट बाय सेल पता होना चाहिए हमें, ये तो नहीं पता, तो पहले इसे निकालते हैं। तो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल का, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन और एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जिस भी सेल पे रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल पहले लिखेंगे हम यहाँ देख सकते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के बाद वाला पार्ट होता है उस पर होता है रिडक्शन, जो सॉल्ट ब्रिज से पहले वाला पार्ट होता है उस पर होता है ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये जो हमारे पास सिल्वर वाला पार्ट है इस पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो भी पोटेंशियल लेंगे वो किसका होगा सिल्वर का होगा। अब सिल्वर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। यहाँ देखो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है Ag का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये जो पोटेंशियल गिवन है हमें माइनस 0.8 वोल्ट, ये हमारे पास क्या है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है तो इसको, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना होता है रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। मुझे सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको आगे पीछे कर देंगे, Ag पॉजिटिव को इधर कर देंगे और Ag को इधर कर देंगे। यहाँ लिख दिया है मैंने कैथोड पे Ag पॉजिटिव से Ag, अब यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है इधर से इधर चार्ज कम हो रहा है, तो मतलब अब ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, अभी क्या था ये माइनस का 0.8 वोल्ट और यहाँ कर दिया हमने इसे प्लस का 0.8 वोल्ट, साइन चेंज कर दिया। अगला हमारे पास एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमारे पास आगे वाला पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर जो मैं पोटेंशियल लिखूंगा वो निकिल का लिखूंगा, निकिल का देखो चार्ज कम हो रहा है, मतलब ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ डाल दूंगा, ये माइनस और ये हमारे पास माइनस 0.5 वोल्ट, इसको हमने ऐड कर दिया हमारे पास आ गया 1.05 वोल्ट। ओके,
अब लगाते हैं हम। ध्यान देना, मैंने कहा था कि पहले आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता रखा है। उसके बाद नष्ट इक्वेशन लगाने से पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन से एन निकालना होता है। ओके, और साथ में कंसनट्रेशन में भी जरूरत पड़ती है इसकी। अब देखिए, रिएक्शन क्या है हमारे पास, निकिल से बनता है निकिल 2 पॉजिटिव और एजी पॉजिटिव से बनता है एजी। निकिल से बना निकिल 2 पॉजिटिव और एजी पॉजिटिव से बना एजी। अब ध्यान देना, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव, इस साइड चार्ज कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ पर एक एजी था, तो चार्ज कितना हुआ, बस 1। तो हमने इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 से कर दिया। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होने चाहिए, तभी आपके सॉल्यूशन सही आएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ सेल बराबर में ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन क्या होता है, चेंज इन चार्ज, मैंने लिखवा रखा है। एन क्या होता है, चेंज इन चार्ज, जिसे हम एन फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये मैंने आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बता रखा है कि एन कैसे निकालते हैं, उसे भी आप एक बार जरूर देखना, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर है वो। ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास निकाल लिया हमने 1.05 वोल्ट, यहाँ डाल देंगे हम। और एन हमारे पास क्या है, निकल पे यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पर कितना है, 2 चार्ज है। चार्ज कितना चेंज हुआ, 0 से 2 का चेंज आया हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जो एन है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अगर मैं निकल से ना देख के सिल्वर से देखूँ, तो यहाँ पे 2 सिल्वर है और एक सिल्वर पे 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 चार्ज हो गया और यहाँ पर सिल्वर पे क्या है, 0 चार्ज है। अगर कोई भी एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है या फिर एलिमेंट्री स्टेट में है, तो उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। इन तीनों का मतलब ये होता है कि एलिमेंट जैसा नेचर में एग्जिस्ट करता है वैसा ही है। जैसे मैं बात करूँ, जो हमारे पास सोडियम है वो हमेशा Na की फॉर्म में होता है, कभी Na2 या Na3 या Na4 तो नहीं होता, हमेशा सोडियम Na होता है। तो Na के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। तो अगर कोई भी मेटल अकेले हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जैसे सोडियम को मैं लूँ और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं बात करूँ H2, तो हाइड्रोजन गैस हमें H2 की फॉर्म में मिलती है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। क्लोरीन गैस हमें Cl2 की फॉर्म में मिलती है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज क्या होगा, 0। 2 सिल्वर है और एक सिल्वर पे 1 पॉजिटिव है, तो 2 सिल्वर पे 2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर 2 सिल्वर पे मल्टीप्लाई कर दो, 0 चार्ज, तो यहाँ पर भी 2 का चेंज आ रहा है, तो हमारे पास एन की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, यहाँ पुट करते हैं ऊपर, हमारे पास एन कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो ई ऑफ सेल हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल जो हमने निकाला था माइनस में 0.0591, एन की वैल्यू log बेस 10, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, निकल 2 पॉजिटिव, रिएक्शन होने के बाद निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है। मैंने बताया था हम सॉल्ट की कंसनट्रेशन नहीं लेते, हमेशा एक्वस की कंसनट्रेशन लेते हैं। तो निकल 2 पॉजिटिव जो कि एक्वस है, इसकी कंसनट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 मोलरिटी और रिएक्टेंट साइड में एजी कंसनट्रेशन दे रखी है 1 मोलरिटी। यहाँ पुट कर देंगे हम कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि निकिल है 0.1। पावर में मैंने 1 इसे लिखा है क्योंकि निकिल के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और सिल्वर की कंसनट्रेशन 1.0, पावर में 2 लिया है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर के आगे क्या लिखा है हमारे पास, 2। तो ध्यान देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, पहला एन की वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा ये जो पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो पावर लगाई है हमने जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चलता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ऊपर क्या है हमारे पास 0.1 की पावर 1, 1 की पावर तो कुछ भी वो 1 ही रहेगा, तो नीचे वाला पार्ट तो हमारे पास हट जाएगा, 1 हो जाएगा ये। अब 0.1 की पावर 1, इसका मतलब क्या, 10 की पावर -1 लिखा है और 10 की पावर -1 पावर आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो -1 आगे आ गया, ये ऐसा बच गया log 10 विद बेस 10, और ये क्या होता है हमारे पास 1 हो जाता है। यहाँ लिख रखा है मैंने नीचे, बेस और ये वैल्यू सेम हो जाती है, वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाता है, वैल्यू और बेस सेम हो जाता है तो आंसर क्या होता है, 1। यहाँ पुट कर देंगे हम इन सबको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0795 वोल्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।